अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो आज हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2.1 को। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, विच स्टेट्स दैट डिफाइन द टर्म्स यूनिट वेक्टर, position vector and component of a vector। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर को। सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर को डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम यूनिट वेक्टर को चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, तो स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हमने क्या डिस्कस की थी? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is 1। This is the definition of a unit vector, a vector whose magnitude is 1। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखेंगे a unit vector is used, it is used to show the direction of a vector। नाउ स्टूडेंट्स, किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, इट इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? ए कैप के। तो स्टूडेंट्स ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स ये थी यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। नाउ स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर को डिफाइन करने के बाद हम डिफाइन करते हैं पोजीशन वेक्टर को। तो स्टूडेंट्स सेकंड डेफिनेशन है पोजीशन वेक्टर की। स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर which is used to describe the location of an object or a particle with respect to a reference point called origin। called origin। Students, this is the definition of position vector। Now students, position vector को हम प्लेन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पेस के लिए भी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, पोजीशन वेक्टर को हम स्पेस के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और प्लेन के लिए भी। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर आर को प्लेन में रिप्रेजेंट करें, तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला क्या है? इट इज इक्वल टू R, which is the position vector of a point P, which is locating in a XY plane, it is equal to A I cap plus B J cap। और स्टूडेंट्स इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा? स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम पोजीशन वेक्टर आर को स्पेस में रिप्रेजेंट करें,
तो इसकी नोटेशन किसके इक्वल आएगी? तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पोजीशन वेक्टर आर इन प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। नाउ स्टूडेंट्स अब हम डिफाइन करते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर को। तो स्टूडेंट्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? Students, component of a vector it is the effective value of a vector in a given direction. Now students हम लिखेंगे a vector may be considered as the resultant of its component vectors. एंड स्टूडेंट्स हम फर्दर ये भी लिख सकते हैं कि in a plane a vector has two components one is along x-axis and one is along y-axis. तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर को डिफाइन किया है, और स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच इज क्वेश्चन नंबर 2.2 एंड इट स्टेट्स दैट द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव्स अ जीरो रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर को। Now students, it is mentioned in the question that we have 3 vectors और उन तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो 0 के इक्वल है, लेकिन हमने ये बताना है कि उन वेक्टर्स की ओरिएंटेशन क्या होगी। मींस दैट कि उन वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक किस तरह से ऐड करें, मींस किस तरह से अरेंज करें कि उनका रिजल्टेंट 0 आएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा the resultant of 3 vectors
is equal to 0 if they are represented by the three sides of a triangle तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी हम तीन वेक्टर्स को इस तरह से ऐड करें कि वो तीनों वेक्टर्स एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट करें, तो उन तीनों वेक्टर्स का सम 0 के इक्वल होगा. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, we have a vector A in this direction, vector B in this direction, and students, vector C in this direction. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि तीनों वेक्टर्स को हमने इस तरह से अरेंज किया कि तीनों वेक्टर्स एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर जो कि किसके इक्वल आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स यहां पर आप एक बात यह भी याद रखिएगा कि जब भी हम n नंबर ऑफ वेक्टर्स को, चाहे वो 3 वेक्टर्स हो, 4 वेक्टर्स हो, 5 वेक्टर्स हो, जब भी उन वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज किया जाए कि दे रिप्रेजेंट अ क्लोज्ड फिगर और अ क्लोज्ड शेप, तो स्टूडेंट्स उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 के इक्वल आएगा. तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जब भी वेक्टर्स एक क्लोज्ड पाथ को रिप्रेजेंट करेंगे, एक क्लोज्ड शेप को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि इस केस में था, वेक्टर्स एक क्लोज्ड ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका वेक्टर सम किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा. नाउ स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.3 को, which states that a vector A lies in the xy plane, कि एक वेक्टर xy प्लेन में मौजूद है. For what orientation will both of its rectangular components be negative? कि उस वेक्टर की क्या ओरिएंटेशन हो, कि उस वेक्टर की क्या ओरिएंटेशन हो मीन्स दैट कि उस वेक्टर को xy प्लेन में हम कहां पर अरेंज करें कि उस वेक्टर के दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नेगेटिव आए. एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट्स हैव ऑपोजिट साइन. ऑपोजिट साइन का मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर x कंपोनेंट पॉजिटिव है तो y कंपोनेंट नेगेटिव होना चाहिए, अगर x कंपोनेंट नेगेटिव है तो y कंपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में हमने बताना है कि वेक्टर की ओरिएंटेशन क्या रखी जाए कि इसके दोनों कंपोनेंट्स के साइन ऑपोजिट हों. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को. तो अगर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखा जाए कि हमने वेक्टर की वो ओरिएंटेशन बतानी है जिसमें वेक्टर ए के दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हों, तो हम लिख सकते हैं केस 1 when both components are negative. तो स्टूडेंट्स याद कीजिएगा चैप्टर नंबर 2 में हमने क्वाड्रेंट्स को डिस्कस किया था. We have 4 quadrants और स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स
पॉजिटिव कंसीडर किए जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट नेगेटिव एंड y कंपोनेंट पॉजिटिव लिया जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स वेक्टर का x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा और y कंपोनेंट नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि केस 1 में मेंशन्ड है कि हमने वेक्टर की ओरिएंटेशन बतानी है जब दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हों। तो स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी एक वेक्टर लाई करेगा तो उसके दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होंगे। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं व्हेन अ वेक्टर lies in third quadrant, then both of its rectangular components will be negative. When vector A lies in third quadrant, then its components will be negative. नाउ स्टूडेंट्स अगर इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को डिस्कस किया जाए, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट्स हैव ऑपोजिट साइन। तो स्टूडेंट्स आप क्वाड्रेंट्स की डायग्राम में देख सकते हैं, इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स के साइन ऑपोजिट होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट नेगेटिव है तो y कंपोनेंट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर x कंपोनेंट पॉजिटिव है तो y कंपोनेंट नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स अगर केस 2 की बात की जाए, जिसमें हमने बताना है व्हेन बोथ कंपोनेंट्स have opposite sign, तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे when vector A lies in second quadrant or fourth quadrant, then both of its rectangular components have opposite sign. तो स्टूडेंट्स सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की डायग्राम किस तरह से बनेगी? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स वी हैव XY प्लेन। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर एक वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद हो तो उसके दोनों कंपोनेंट्स के साइन क्या होंगे? ऑपोजिट। सेकंड क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट नेगेटिव आएगा, y कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी दोनों कंपोनेंट्स ऑपोजिट साइन रखेंगे, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा और y कंपोनेंट नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स
ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि पहले तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।